बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब की हुकूमत अप्रैल के महीने में ख़त्म हुई और अप्रैल से लेकर आज यकुम सितंबर है और यकुम सितंबर तक ये तकरीबन अगर आप देखें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4-5 महीने का अरसा हो चुका। इस दौरान खान साहब ने कोशिशें बहुत की, लेकिन खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं बोलना चाहूं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए खामोश हूं। कौम भी जानना चाहती है। हम सबको इल्म है कि उस रात को क्या हुआ था, उस रात को वजीर आजम हाउस के अंदर कौन आया था, खान साहब के साथ क्या कुछ हुआ था। आज बिल आखिर कप्तान के सब्र का पैमाना लबरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और खान साहब ने आज सरगोदा के अंदर जलसा किया और पहली बार इमरान खान ने बंद कमरों के अंदर होने वाली गुफ्तगू, वहां पर बनने वाले प्लान्स, वहां पे सामने आने वाली चीजों को कौम के सामने लाने का फैसला कर लिया है। खान साहब के मुताबिक बहुत सारी चीजें थी, बहुत कुछ तरतीब दिया गया था, स्क्रिप्ट के एन मुताबिक चीजें चल रही थी और अचानक से कौम सड़कों पे निकल आई। जब कौम सड़कों पे निकल आई तो ये सब हक्का बक्का रह गए कि हम करें तो करें क्या। हमने तो कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन हुआ क्या। फिर खान साहब ने कहा रही सही कसर पंजाब के इलेक्शन ने पूरी कर दी, जहां पे इलेक्शन कमीशन को निकाला गया। उन्होंने कहा कि जितनी मशीनरी इस्तेमाल हो सकती थी वो भी हुई, लेकिन जब सारा कुछ नहीं चला तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा पालतू इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा गया है कि अब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फिर कहा गया कि मैं तो चाहता हूं कि तोशा खाना सारा कुछ केस जो है वो आवाम के सामने खुला हुआ है। फिर उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा को मुखातिब करके कहा कि पता तो चल गया होगा फॉरेन फंडिंग कैसे, टेलीथॉन के हवाले से। जरा मैं आपको 1 मिनट 20 सेकंड का एक क्लिप सुनवाना चाहता हूं, जो जाहिर बात है मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ था। बोल न्यूज का उसको न्याटेल के ऊपर बंद कर दिया गया। फिर जिन इलाकों के अंदर केबल के ऊपर आ रहा था वहां पे भी उसके सिग्नल्स इस हालत में कर दिए गए कि लोग तकरीर ना सुन सकें। तो पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पे इमरान खान को ब्लैकआउट कर रहा है। खान साहब ने नाम लिए सहाफियों के, अरशद शरीफ साहब का, समी इब्राहिम साहब का, बाकी जो लोग हैं कि उनको कहा जा रहा है कोई इमरान खान के हक में बात ना करे, कोई इमरान खान के लिए लिखे ना, कोई टीवी उसको चलाए ना। वजह क्या है कि इमरान खान को पूरे सिस्टम में से माइनस कर दिया जाए। लेकिन खान साहब ने उनको आज बड़े खुले अंदाज के अंदर कहा है कि सोच लो, जाती मफाद को सामने रखना है या कौमी मफाद को सामने रखना है। अभी भी खान साहब ने कुछ राज नहीं जो है वो उनको मौका दिया, लेकिन खान साहब ने आज इशारों किनायों में बहुत कुछ कह दिया है, बहुत सारी बातें कह दी हैं। जरा सुन लीजिए, मैं आपके सामने खान साहब की सुनाना चाहता हूं जो खान साहब ने वहां पे बातें की हैं। कि मुझे इतना आप दीवार से लगाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला है। मुझे उधर तक न धकेलो। 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए सब्र कर रहा हूं। मेरे लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, पंजाब में, आजाद कश्मीर में, तो मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहा, मुआशी हालात की वजह से नहीं कर रहा। और अब सैलाब आ गए, लेकिन मैं फिर से आखिर में कहता हूं, मुझे उधर तक ना धकेलो। मैं वो हूं, वो जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में लाके, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा। खान साहब खुद कह रहे हैं कि वो 4 महीने से सब्र कर रहे हैं। खान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं। खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज के अंदर आज कहा है कि मुझे उस पॉइंट पे मत ले जाया जाए, मैं जब वो शक्लें, जब वो नाम कौम के सामने रख दूं। और फिर खान साहब ने कहा कि बंद कमरे के अंदर मुझे रास्ते से हटाने का एक मंसूबा भी बनाया गया। उनका मैंने एक टेप रिकॉर्ड करवा दी हुई है। जब वो टेप कौम के सामने आ गई, कौम इन 4 किरदारों को हरगिज भी नहीं छोड़ेगी, जिसका मतलब यह है
कि इमरान खान की हुकूमत गिराने, इलेक्शन से इमरान खान को नाअहल करने, रास्ते में हटाने के लिए तयशुदा जो खान साहब ने उसूल सेट कर दिया है। 4 लोग हैं और खान साहब उनको कह रहे हैं कि मुझे इस्लामाबाद को बंद करना कोई मसला नहीं है, इस मुल्क का मफाद, मुआशी सूरत हाल, बाकी पोजीशन जो हैं वो मुझे रोक रही हैं, लेकिन मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं कि आप मुझे उस जगह पे मत धकेलें। और खान साहब ने कहा कि कौम मेरे साथ खड़ी है, अब आपको कोई चीज भी आपको इस वक्त चलती हुई नजर नहीं आ रही। फिर खान साहब ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और वो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्होंने कहा देखो जो क्रिकेट के अंदर मैं मौजूद था तो मुझे अंदाजा हो जाता था कि मेरा मुखालिफ कब मैच हार रहा है, और उन्होंने कहा जो मर्जी हरबा चला लो, तुम अब ये मैच जीत नहीं सकते। और मेरा तो क्रेडिट ये है कि मैं जितना मेरे ऊपर प्रेशर होता है मैं उतने प्रेशर के अंदर खेलना अच्छा समझता हूं। और फिर खान साहब ने कहा मेरी पार्टी को जितना दबाओगे ये उतनी मजबूत होगी। आपका जो ख्याल था कि ये मम्मी डैडी पार्टी है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और ये नहीं चल पाएगी, वो आपका फैसला नाकाम हो गया है। और खान साहब ने एक और बात जो की है, उन्होंने इस बार रेंजर्स का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, कहा कि 25 मई को इन्होंने जो कुछ किया है हम वो भूलेंगे नहीं। एक और बात जो खान साहब ने की, उन्होंने कहा देखें मैंने जेल काटी आजाद अदलिया के लिए, और आजाद अदलिया के लिए जब मैं जेल काट रहा था तो इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जेल के अंदर कोई अमीर चोर नजर नहीं आया। जब मैं जेल से निकला और उसके बाद मैं असेंबली के अंदर गया, उन्होंने कहा कि तमाम चोर वहां बैठे हुए थे। इसका मतलब क्या है? खान साहब को अंदाजा है, आज वो सरगोदा के अंदर थे, कल उन्होंने गुजरात के अंदर जलसा करना है। अब से थोड़ी देर पहले मोनिस दिलाई, हुसैन अलाई और चौधरी परवेज दिलाई खुद स्टेडियम के अंदर, चौधरी झावड़लाही स्टेडियम के अंदर गए जहां पे जलसा होना है। इसका मतलब यह खान साहब ने अब लगातार, अब कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पे जलसा मिस होना है। अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर कौम खान साहब यही कुछ करेंगे। आज मरियम नवाज की उन्होंने क्लिप चलाए, हुसैन नवाज के, फिर मरियम नवाज के उस क्लिप के ऊपर तो बहुत ही एक शानदार किस्म का रवैया देखने को मिला। जरा मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से किस तरह से किया, जरा सुनिएगा। हाय अल्लाह, ये आज इस वक्त पूरे ट्विटर के ऊपर छाया हुआ है। और वो आप जानते हैं कि असल में इसी वजह से है कि जो हाय अल्लाह वाला कहना, लेकिन अब वो औरत कार खेलने वाले आ जाएंगे। जरा मैं आपको जो शहबाज शरीफ ने कुछ बातें की है, इमरान खान ने कॉल तो दे दी है, उनका जी मैं जब चाहूँ इस्लामाबाद बंद कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ ने आज खिताब किया और उनके खिताब के हवाले से बहुत सारी बातें उन्होंने इमरान खान के बारे में की, ताकि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता था वो इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर शेख रशीद का सबसे बेहतरीन तबसरा आया। शेख रशीद कह रहे हैं कि आज शहबाज शरीफ की तकरीर इलेक्शन मुहिम का आगाज थी, और मैं आपको बता चुका हूं, खान साहब भी कह रहे हैं मुझे इलेक्शन नजर आ रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज ने कहा जनवरी फरवरी के अंदर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। शेख रशीद भी आज कह रहे हैं कि नून लीग ने आज से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया है। इमरान खान को मुल्क दुश्मन और मक्कार कहा गया। इमरान शहबाज के सर पर सवार था, ना महंगी बिजली ना महंगे पेट्रोल का जिक्र था। उन्होंने कहा जी सिर्फ तोशा खाना याद था। और शहबाज शरीफ क्या कह रहे थे, जी मैंने सारी रात सोच विचार के बाद जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत जो है महंगी की हैं। एक और बात, शहबाज शरीफ पीडीएम के इतराजात, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात और नून लीग के सवालात भूल गए थे। उनकी तकरीर अपनी नाकामियों का इतराफ और जन्नत में घर बनाने की अपील थी। 25 किलोमीटर का वजीर आजम 4 सूबों को ललकार रहा था। मैं आपको एक और खबर दे दूं, खबरें इस वक्त ये हैं, इतलात ये आ रही हैं कि पीडीएम और हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात हैं। खासकर जो फंड्स इकट्ठे करने वाली बात थी वो बिलावल भुट्टो ने अपने खाते में डाली। नून लीग उसके ऊपर गुस्से में है, वो ये समझती है कि सारा क्रेडिट बिलावल ले गए। उनके अगर आप ये करेंगे तो हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका मतलब यह है कि हंडिया ये बीच चौराहे फूटती हुई नजर आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।